नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 18 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं जो भी आप लोग के लिए जानकारी लाता हूं, बस वही जानकारी लाता हूं जो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे, जो आप लोग की समस्याओं को कम करे, ना कि बढ़ाए। और देखिए, पेंशन देना विभाग का काम है, विभाग द्वारा ही देरी हो रही है। मैं उसका कारण बता सकता हूं, लेकिन पेंशन देना तो उन्हीं का काम है ना। मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब, सबके कमेंट का जवाब मैं वहां ना देके यहाँ पे एक एक कमेंट को लेता हूं और सबका जवाब आज वाले वीडियो में भी दूंगा। थोड़ी सी लंबी जानकारी होगी। सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा कि मार्च अप्रैल की पेंशन क्यों नहीं आ रही, कब तक आएगी। फिर दूसरा 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन। फिर तीसरा जिन माताओं बहनों का मार्च 2025 से पेंशन बंद है। और बाकी जितने जो जैसे पेंडिंग है सभी के बारे में उचित सभी को मैं जानकारी दूंगा। देखिए, यहाँ पे किसी को परेशान नहीं होना है। ये देरी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, बहुत बहुत हफ्ते भर 10 दिन में सबका अंदर आ ही जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लास्ट में आएगा लेकिन बहुत है, 24 तक देखिए आना चालू हो जाएगा सबका। अब देखो, सबसे बड़ी बात, जो पेमेंट रुका क्यों है। अब देखो, जब साल बदलता है तो वहां पे बजट एलोकेशन होता है और वहां पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी में देरी होती है। कई मामलों में पेंशन जारी करने से पहले वित्त विभाग की स्वीकृति जरूर होती है। 2026 में भी पेंशन इसलिए रुकी है क्योंकि फंड रिलीज मंजूरी होने में देरी हो रही होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो, काफी सारे फैक्टर होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी मिलना, उसके बाद पेमेंट सभी का पीएफएमएस में डलता है और वहीं से सबको मिलता है। अभी दोस्तों माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टेक्निकल और जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं, यानी कि जो समाज कल्याण विभाग में जो टेक्निकल इशू होते हैं जिस वजह से पेमेंट में डिले होते हैं, इससे पहले भी जनवरी 22 या 24 के लगभग में एक अपडेट आई थी जो माननीय रेखा गुप्ता जी ने खुद अपने उससे दिया था और उसमें बताया था कि टेक्निकल इशू की वजह से पहले भी ऐसे पेमेंट डिले हुए हैं और अब भी हो सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सरकार जो गवर्नमेंट ने इस चीज को खुद माना है कि कुछ लाभार्थियों को इसी वजह से देरी हुई है। और ये अपडेट जनवरी में आई थी जब माननीय रेखा गुप्ता जी ने खुद कहा था कि लंबे समय से, उस समय जो जो आपको याद होगा, सितंबर में लोगों का सितंबर से 4-6 महीने का जो पेमेंट अटके थे, फिर वो सारे क्लियर हुए थे। तो ये भी बात है। फिर और जो सबसे बड़ी बात है, जो अभी जो 2025-26 में जो बड़े स्तर पे जो फर्जी डुप्लीकेट लाभार्थियों की जांच हुई, वेरिफिकेशन अभियान चला, घर घर जाके जांच हुआ, उनके डॉक्यूमेंट का सत्यापन हुआ और उनके जीवित होने ना होने की जांच हुई। जब तक जांच पूरी नहीं हुई, उसमें भी कई लोग का पेंशन रुका, होल्ड हो गया। देखो, जब कोई बड़े बदलाव होते हैं तब ऐसे पेंशन में होल्ड होता है, ठीक है ना, और जिसका इफेक्ट अभी तक है ना। और मैं आपको बता दूं, हजारों लोग को स्कीम से हटाया गया या रोका गया, और क्योंकि वो पात्र नहीं पाए गए थे। लेकिन जब जो पात्र है उनका भी पेमेंट क्यों नहीं आ रहा, ये बड़ा सवाल है। तो जल्द से जल्द आना चाहिए। इसकी प्रक्रिया के कारण भी कुछ महीनों तक भुगतान रुका रहा, अभी भी रुका है। और अभी भी जो वेरिफिकेशन एक बार फिर से वृद्धावस्था के लिए चालू हो रहा है और किसी के लिए नहीं। और देखो, अभी जो हाल फिलहाल में नई योजनाएं आई हैं, जैसे 2000 अभी जो जैसे जो पीएमजेवाई के अंतर्गत जो दिव्यांग और विधवा को जोड़ने की जो पहल हुई है, इसमें भी अस्थायी देरी हो सकती है क्योंकि डेटा अपडेट होता है। यहाँ भी इस वजह से भी जो है लेट हो सकता है। और अलग अलग जो है, अब देखो, मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब बजट फंड एलोकेशन होता है, उसके सहयोग से हमें पेमेंट मिलता है, तो वहां से भी कभी कभी देरी होती है। देखो, अब इसका लेट आने का निष्कर्ष यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहली बात है, फंड रिलीज होने में देरी हो रही होगी, या कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, या कोई अन्य जो विभागीय कोई समस्या है जिस वजह से मार्च अप्रैल में जो पेंशन में देरी हो रही है। ये तो देरी का कारण आपने जान लिया, समझे। अब देखो, मैं आपको एक बात कहता हूं कि यहाँ पे किसी तरह की कोई बात नहीं है, आपको कोई भी इसमें देखो, पेमेंट अपने आप ही आएगा। हमारे कुछ करने से, जल्दीबाजी करने से जल्दी तो आ नहीं जाएगी, जितना समय लगता है उतना ही लगेगा, ठीक है ना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रहे। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट वाले जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको आगे के प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है।
देखो, पेंडिंग फॉर असेसमेंट के बाद आपका फील्ड वेरिफिकेशन के लिए आपको घर घर आके आपकी वास्तविकता जो है, वास्तव में कहाँ रहते हैं, आपका परिवार की स्थिति क्या है, दिव्यांगता की वास्तविकता क्या है, आप हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग है भी या नहीं, उसकी जांच हो सकती है। इसके लिए आपको घर पे या कार्यालय में भी, जहां पे भी संबंधित अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपके ये काम वेरिफिकेशन होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट की अपलोड जो किए गए हैं उनको वेरीफाई होंगे, है ना। और आपका जो बैंक आधार जो सीडिंग है, आपका बैंक में आधार जो लिंक अकाउंट है, उसका भी जांच होगा कि सब कुछ सही तो है ना। अगर कोई भी कमी होगी तो स्टेटस को बदल, जो स्टेटस आपका बदल जाएगा, वहां ऑब्जेक्शन लग जाएगा, है ना। और जो पेंडिंग फॉर जो डॉक्यूमेंट जो हो जाएगा वहां पे, तो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कई लोग को अभी मैसेज आया कि उनके डॉक्यूमेंट कम थे, तो उनको जानकार, फिर उनको मैसेज के जरिए बुलाया गया कार्यालय। असेसमेंट बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके बाद अधिकारी अपनी रिपोर्ट सिस्टम में डालेंगे, इसके बाद आपका स्टेटस बदल सकता है। और जो वेरीफाइड या रिकमेंडेड या रिजेक्टेड, अगर अपात्र पाए गए तो आपका शो करेगा। अप्रूवल मिलने के बाद, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद आपका पेमेंट जो है सैंक्शन हो जाएगा और आपका पेंशन लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। 6,000 वाली दिव्यांग बैंक में डीबीटी के जरिए पैसा आपको आएगा। कई बार पहली किस्त में एरियर भी मिल सकती है। देखो, आपको जो 6,000 वाली जब से आपका वेरीफाई हो चुका होगा, जब से अगर आपका बाद में भी आया तो पैसा आपको पूरा मिलेगा, है ना। इसमें देखो 2 से 3 महीने का भी, 2 महीना तो लग ही सकता है, ठीक है ना। और एक बात आपको जो ध्यान रखना है, अपना मोबाइल नंबर एक्टिव रखें, बैंक खाते में आधार से लिंक रखें। और अगर 2 से 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग फॉर असेसमेंट है तो सोशल जो समाज कल्याण ऑफिस में जाके पूछताछ करें, है ना। ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आप जो है इस बारे में जो कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो हर साधन है, लेकिन आपको इसलिए एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो हर चीज के, अच्छा देखो, अब मैं बताता हूं जिनका मार्च 2025 में विधवा माताओं बहनों का बंद हुआ। अगर देखो वेरिफिकेशन जो आपका पूरा हुआ, आपका सब कुछ कागज जमा हो गया, एक नहीं दो दो तीन तीन बार हो गया, फिर भी आपका नहीं आया है, देखो अब इसमें क्या है कि आपका जो रुका हुआ पेंशन था, एरियर आपको जो जो आपको जो बकाया है वो भी आपको मिलेगा, है ना। और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो, ये भी जो चीजें हैं वो प्रोसेस में है ना, जिनका वेरिफिकेशन सही हुआ। लेकिन इसमें एक बड़ी बात माननीय रेखा गुप्ता जी ने खुद ही बता दिया था कि 100 में से 82% लोगों का तो बिना किसी उसके चालू कर दिया गया है, जो बिल्कुल ही अपात्र थे उनको नाम से हटा दिया गया है ना। और आपको इसके अलावा कोई जो है जो परेशान होने की बात नहीं है। सभी विधवा माताओं बहनों को आपका प्रोसेस में है और कभी भी आ जाएगा। देखिए, अब मैंने आपको एक एक बात को मतलब कि डिटेल में समझाया। एक लिखते हैं, स्नेहलता जी लिख रही, भाई जी बता दो प्लीज कब तक आएगी। जी मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी, क्यों देर हो रही है। देखिए घबराइए मत, 24 तक आने की शुरुआत हो जाएगी, घबराइए मत। बहुत धीरे धीरे माइनर से पेमेंट आ रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे पेमेंट आना चाहिए वो हफ्ते भर में आ सकता है सभी का। प्रेम शर्मा जी, दिल्ली में विकलांग पेंशन तो टाइम पर आएगी ना। जी देखिए, दिव्यांग पेंशन तो पहले ही आती थी, लेकिन इस बार कोई ना कोई जरूर अपडेट हो रहा है बड़ा, जिस वजह से ऐसी समस्या है ना। राखी ऋषि जी, सर मैं ऋषि राखी रंगीली का पेंशन जो भी नाम है इनका, मार्च और अप्रैल की नहीं आया है, आप एक तारीख बता दीजिए। देखिए एक तारीख तो विभाग आपको नहीं बता सकता, मैं कैसे बता दूंगा। देखिए यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ द मंथ, महीने के आखिर 24 से लेके कभी भी आ सकती है। फिर आपका जो रुके हुए जितने भी हैं, संजय आएगी इस महीने जरूर। संजय गुप्ता जी, भैया मैसेज नहीं आया है, 2 महीने हुए। जी बहुत जल्दी आएगा, घबराए ना। यह फॉर्म भरेगा कैसे? 6,000 ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे भरो आप। अभी देखिए सोचिए मत भरिए। भोला गुप्ता, मेरा दिव्यांग पेंशन फरवरी मार्च का अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा? देखिए दिव्यांग पेंशन फरवरी मार्च का अगर आपका नहीं आया है तो अप्रैल के साथ साथ तीनों महीने का साथ में आएगा। बहुत लोग का अभी समस्या है। सीमा सिद्दीकी क्या बोले सर, ये सरकार जब चाहेगी करेगी, कोई कुछ नहीं बोल सकता। देखिए सीमा जी, आपने बात बहुत सही की है, लेकिन इसका समाधान क्या है आप ही बताइए। हम आपकी बात को आगे रख रहे हैं, लेकिन सब बात सरकार को और विभाग को भी समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी वहां से कुछ निष्कर्ष जल्दी नहीं मिल रहा है। अब इतनी देखो, समाज का ऐसा वर्ग जो दिव्यांग वर्ग, विधवा वर्ग,
वृद्धावस्था जो पेंशन वर्ग जिसको अत्यधिक सहायता की जरूरत होती है और समय पर सहायता ना मिले तो कितने दुख की बात है। जितेंद्र सिंह सर, अप्रैल की विधवा पेंशन नहीं आई। देखो भाई, इस हफ्ते के महीने के जो आखिरी हफ्ता है यानी 24 से लेके आपका महीने एंड तक कभी भी आ जाएगा, घबराओ मत, थोड़ा समय लगेगा, आएगा जरूर भाई। डेली यही बात मैं एक दे माखन लाल, देखो भैया, आपके हिसाब से मैं नहीं चल रहा। मैं सबके एक एक कमेंट मुझे जो है सबका जवाब देना है, ठीक है। आपको नहीं देखना जानकारी तो ना देखिए, सॉरी, ठीक है। संजय गुप्ता ऐसा ना, देखिए सबकी सबकी नीड अलग अलग है, तो हम उस सबकी बातों को आगे रख रहे हैं। प्रेम शर्मा, रेखा गुप्ता जी, जोड़ी सरकार ने 1 साल हो गया 500 रुपए नहीं बढ़ाए पाए हैं। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, अभी 1 साल में कुछ नहीं बढ़ पाया है, ज्यादा हो गया। जो पीएमजेवाई कार्ड कब देंगे, यूपी वाले कर देती ही पूरा करती नहीं। देखिए अब ये प्रेम शर्मा जी परेशान है, ना कार्ड मिल रहा है, ना पेंशन बढ़ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए ये बात तो सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई निष्कर्ष अभी तक रेखा गुप्ता जी की सरकार की ओर से नहीं बात कोई बताया गया। सविता कुमारी, फरवरी मार्च की पेंशन नहीं आई, हैंडीकैप दिल्ली की सविता बोल रही हूँ, कब तक आएगी, बहुत परेशान है। ये आप नहीं, सभी दिव्यांग भाई बहन परेशान है। कुछ का बहुत ही माइनर पेमेंट आए हैं, बहुत ही कम लेवल पे पेमेंट आए। पुष्पा शाह जी, न्यू दिल्ली, विडो पेंशन 1 साथ का पेंशन नहीं आया, आएगा या 2024 का पेंशन है। विडो पेंशन क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, सभी का यहाँ पे डिले है। यहाँ पे आपका कोई एक इकलौता नहीं है बहन, देखो सभी लोग परेशान है। सुरेश जी, भैया जी, आप तो कल लाइट जला रहे हो कि 19 तारीख, देखो ऐसा है मेरे भैया, पेमेंट या तो विभाग कोई जानकारी दे, नहीं तो जो पेमेंट आने का तो जो प्रॉपर समय है वो हो गया है। अधिक से अधिक मैक्सिमम जो भी बजट अप्रूवल, इतना समय पर्याप्त है, लेकिन जो पर्याप्त समय के बाद भी नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ तो जरूर समस्या है विभाग में। फरहान सुल्तान, मार्च अप्रैल की 1 साथ आएगी। परमजीत कौर, हेलो भैया, मेरी मार्च अप्रैल की विधवा पेंशन बहन सबकी नहीं आई है, थोड़ा सा रुकिए 1 हफ्ते तक। अरुण झा, भैया अप्रैल का पेंशन कब आएगा, विधवा पेंशन लास्ट वीक भैया। जुगल मंडल, मैं संजय सिंह, मेरा पेंशन अभी तक नहीं आया है भाई, 1 हफ्ते में आएगा। हिमांशु कश्यप, सर विकलांग पेंशन अब कब तक आएगी सर, 18 अप्रैल हो गया, अभी कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सबका पहले सबसे पहले आपको नमस्ते भैया हिमांशु कश्यप मेरे भाई, आप घबराए ना, बहुत जल्द ही मिलेगा हफ्ते भर में। अमित कुमार सर जी, 2000 जो 2500 तो दे दिए, नहीं नहीं दिए जा रहे, 6000 कहाँ से मिलेंगे देखो ऐसा नहीं है भाई, सब मिलेगा, घबराओ मत, ठीक है। तो हम भी इसी उम्मीद में है कि आपको मिले और आपका काम बने, और आप लोग को जो समस्या हो रही है वो समस्या से आप लोग निकले और जल्द से जल्द आपका भुगतान हो, हम भी यही चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आपने समय दिया वीडियो में। कोई भी समस्या हो कमेंट जरूर करें, और आप लोग के लिए कोई भी अच्छी अपडेट आती है मैं जरूर बताऊंगा। बहुत ही, देखिए कल संडे है, कल मैं एक प्रॉपर एक लाइव करूंगा जिसमें आप सबको आना है और अपनी बात को सामने रखना है गवर्नमेंट के उसमें, कि आप अपने ओर से क्या कहना चाहते हो। मैं एक लाइव डिबेट करूंगा कल, जिसका मैं नोटिफिकेशन आज लगा दूंगा। कल आप लोग लाइव जरूर आइएगा, जिसको मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी बातों को रखो सामने। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग की समस्याओं को सामने लाया जाए, विभाग और जो सरकार है भैया, कि आप लोग को जल्द से जल्द जो पेमेंट आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि। इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा।